हेलो बच्चों। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे पी वाई सीरीज का। तो देखो 21 क्वेश्चन क्या है। वेक्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि लेट ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर विद नॉन जीरो वेक्टर्स। अच्छा, नॉन जीरो वेक्टर्स है, ठीक है। सच दैट ये अपन को कंडीशन दे रखी है और थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द वेक्टर बी एंड सी। देन अपन को साइन थीटा फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसके लिए अपन क्या करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी वेक्टर इक्वल टू 1/3 mod b वेक्टर टू mod c वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको जरा वेक्टर अपने पास क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट होता है ना, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट। तो कैसे करते हैं इसको। इसको लिखेंगे तो क्या देगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ब्रैकेट वन बार बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/3 मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो देखो कंपेयर कर लो। जैसे हम कंपेयर करेंगे तो ये वाला टर्म तो दिया नहीं है। तो अपन को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये जो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ से जीरो आ जाएगा। एंड इसको देखो एज इट इज ये लिखा हुआ है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर बाहर है, यहाँ पर भी है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 1/3 मॉड बी कैप मॉड, सॉरी मॉड बी वेक्टर मॉड सी वेक्टर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, तो माइनस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। अब देखो यहाँ से कॉस थीटा क्या आ जाएगा, हमारा कॉस थीटा आ गया माइनस का 1/3। हमको क्या चाहिए, थीटा एक्यूट चाहिए। तो अपन को साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा क्या आता है, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस का 1/3 का होल स्क्वायर। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैल्सियम लेकर के कितना आ जाएगा, देखो 9 - 1/9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8/9। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2/3। तुम्हारे पास यही आंसर आ जाएगा। देखो है कोई ऑप्शन, 2√3/3 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को किसका है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, ऑन द लाइन। एक लाइन दे रखी है, ठीक है। देखो ये वेक्टर का ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है अपन को, 3D का क्वेश्चन है ये। हमारा किसका है, 3D ज्योमेट्री का है। तो देखो सबसे पहले अपन एक लाइन अज्यूम कर ले रहे हैं। मान लेते हैं कि कोई एक लाइन दे रखी है, तो ये लाइन है, ठीक है। अब किस पॉइंट से अपन को फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। अपन देखो ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट एक दे रखा है, हम कोई भी पॉइंट ले ले रहे हैं इसको, ए मान लेते हैं, 1 2 और 4। फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा ये पॉइंट होता है, पी पॉइंट। और अपन को वेक्टर क्या दे रखा, कौन सा लाइन दे रखा है, x/2 x + 2/4 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 1/3। इसको अपन लेमडा के इक्वल मान लेते हैं। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 2/4 इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 λ - 2। सिमिलरली y की वैल्यू इसे निकाल लेंगे, y देखो कितना आ जाएगा यहाँ से, 2 λ + 1। ऐसे z अपने पास कितना आ जाएगा, 3 λ - 1। तो ये पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 4 λ - 2 और 2 λ + 1। और थर्ड कंडीशन को क्या होगा, 3 λ - 1। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया, 3 λ - 1। ठीक है।
अच्छा, पी के कोऑर्डिनेट आ गए यहाँ से और देखो और ये अपन को बी वेक्टर क्या दे रखा है, यहाँ से देखना चाहे तो ये पॉइंट हमारे क्या होते हैं, ये पॉइंट बी वेक्टर हो जाएंगे। तो देखो बी वेक्टर क्या आ जाएगा, बी वेक्टर लिखना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब यहाँ से हम एपी वेक्टर निकाल लें तो देखो एपी वेक्टर क्या आ जाएगा, एपी वेक्टर यहाँ से आ जाएगा 4 लेमडा -2 -1 मतलब कि -3i प्लस 2 लेमडा -1 जे हो जाएगा। अब ऐसे देखो, एक सेकंड इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो। हाँ, अब देखो के कैप कितना हो जाएगा, प्लस 3 लेमडा -1 -4 कितना हो जाएगा, 3 लेमडा -5 के कैप हो जाएगा। अब देखो बी वेक्टर अपन को कौन है, ये लाइन दे रखी है जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर क्या है, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो ये देखो एक दूसरे के क्या है, एपी लाइन बी के परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं, एपी एपी परपेंडिकुलर, एपी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, एपी अपने पास कितना है, 4 लेमडा -3 आई प्लस 2 लेमडा -1 जे प्लस 3 लेमडा -5 के, और बी वेक्टर कितना है, 4i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल टू जीरो। अब बस यहाँ से सिंप्लीफाई कर लो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, 16 लेमडा -12 प्लस 4 लेमडा -2 प्लस 9 लेमडा -15 इक्वल टू जीरो। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से इसकी सिंप्लीफाई करने के बाद में लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये इसको सब कुछ ऐड ऑन करेंगे तो 29 लेमडा -29 इक्वल टू जीरो। यहाँ से लेमडा इक्वल टू क्या होगा, 1 आ गया। अपन को चाहिए क्या, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहाँ पर क्या निकालना है क्वेश्चन में, अच्छा डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले पी पॉइंट देख लो यहाँ से कितना आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो पी पॉइंट अपने पास कितना आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 - 2 कॉमा 2 × 2 +1 कॉमा 3 × 1 यहाँ से पी के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 3 और 2, पी के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2 3 और 2। और डिस्टेंस निकालना है, अपन को डिस्टेंस निकालना पी पॉइंट से, 3x प्लस 4y प्लस 12z प्लस 23 लाइन पर। तो देखो डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द प्लेन, थ्री एक्स प्लस 4y प्लस का 12z प्लस 23 इक्वल टू जीरो। तो ऐसे डी देखो कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, ये पॉइंट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3 × 2 प्लस 4 × 3 प्लस 12 × 2 प्लस 23 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 144। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में 65 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13, तो कैंसिल आउट करके कितना आ जाएगा, नॉट 5। तो इसकी वैल्यू डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 आ गई। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ये क्वेश्चन सर्कल और स्ट्रेट लाइन दोनों मिक्स का क्वेश्चन है, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन का क्वेश्चन है। तो देखो अपन को क्या दे रखा है, हाँ, इफ वन ऑफ द लाइन, एक अपन को ये देखो सर्कल दे रखा है, सर्कल क्या है क्वेश्चन, 6x² माइनस का xy प्लस 4cy² इक्वल टू जीरो। और बोल रखा है इफ वन ऑफ द लाइन इज गिवन इज, वन लाइन अपन को क्या दे रखी है, तो यहाँ से देखो क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू जीरो is one of the line, is one one of the line
ऑफ द जो पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है ना ये, इसकी एक लाइन अपन को दे रखी है। तो यहाँ से अपन एक काम क्या करें, एक्स की जगह एक्स को क्या पुट कर सकते हैं यहाँ से, देखो मैं ऐसा लिख दूँ 3x इज इक्वल टू माइनस का 4y। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या पुट कर सकते हो, 4/3y। ठीक है, ये वैल्यू उठा करके हम इसी क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, 6 × माइनस का 4/3 वाई का स्क्वायर माइनस माइनस का 4/3 y × y प्लस का 4c × y² इक्वल टू 0। अब देखो सब में y² कॉमन है, तो y² को अपन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, माइनस का 24/3। यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4/3। सॉरी यहाँ पर 9 आएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 9 आ जाएगा, प्लस 4c इक्वल टू 0। वाई को साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एलसीएम 9 ले लेंगे, तो 9 हमारे पास एलसीएम हो गया, तो माइनस का 24 प्लस यहाँ से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 हो जाएगा, प्लस 36 इक्वल टू 0। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो दो कितना आ जाएगा, माइनस का 12 प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो सी इज इक्वल टू 12/36। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ पर, एक सेकेंड अपन ने कुछ तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया, चाहो -4 है यहाँ पर, देखो स्क्वायर है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 36 हो जाएगा यहाँ से, +36 है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, इक्वल टू -36/36 कैंसिल आउट होकर के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7। अब देखो कोई है आंसर करेक्ट, तो सी की वैल्यू अपनी यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू यहाँ तो कुछ तो क्वेश्चन में देखो मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, तो एक बार चेक कर ले रहे हैं कैलकुलेशन। हाँ, तो अपने पास देखो 6 है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये 4 का स्क्वायर इंटू 6 कितना हो जाएगा, 16 4 जा 96 होगा, 24 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 96, ये 96 होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 96। अब देखो यहाँ से, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले देखो 0 तो साइड चला जाएगा, तो 96 प्लस 12 प्लस 36 सी इक्वल टू 0, 12 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 प्लस 3c इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3c इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9, तो c इक्वल टू -3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो अपन को एक x इज इक्वल टू दे रखा है और y इक्वल टू दे रखा है, निकालना क्या है, d² y/dx²। तो देखो पहले तो अपन dx/d निकाल लेते हैं यहाँ से। तो x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा। तो dx/d क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। अभी ये देखो दो फंक्शन है, थीटा इंटू ए और बी लगेगा, तो यहाँ पर प्लस ए को रोक ले, सेकंड का डिफरेंशिएशन तो cos साइन थीटा का cos थीटा हो जाएगा, और फर्स्ट का डिफरेंस अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड को रोक लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे देखो ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो dx/d थीटा क्या आ जाएगा, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे अपन y निकालेंगे, तो y इक्वल टू देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ दे रखा है हमको। तो देखो डी वाई अपॉन में डी थीटा निकालेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, यहाँ पर टू फंक्शन लगा देंगे, तो फर्स्ट को रोक करके सेकंड का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा कितना होता है, माइनस का साइन थीटा। इधर कितना आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा रोक करके थीटा का तो 1 हो जाएगा।
ये फिर से कैंसिल आउट। तो डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना आ जाएगा, ए थीटा इंटू, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से यदि हम डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो क्या कर देंगे, डी वाई अपॉन में डी थीटा अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ए थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा देखो, ए थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल, तो ए थीटा से थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना, सॉरी, डी वाई अपॉन में डी एक्स कितना आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। अब उनको फाइंड आउट क्या करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तब देखो, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन में डी एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन में डी एक्स टेन थीटा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। यहाँ पर से इसको और थोड़ा सा लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी थीटा। डी एक्स अपॉन में डी थीटा देखो कितना आया था, ए थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन में ए थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनल स्कोर सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ऊपर चला जाएगा, सेक थीटा तो सेक थीटा अपॉन में ए इंटू थीटा। ये क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी स्क्वायर। देखो ऑप्शन कोई है, इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपन को क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो अपन को देखो एफ ऑफ एक्स क्या देगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का थर्टी सिक्स एक्स प्लस नाइन। देखो एफ डैश क्या, एक्स क्या आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स। अब अपन को मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स को, टू फाइंड मैक्सिमम मिनिमम एफ डैश एक्स को क्या करना पड़ेगा, जीरो कर देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्वल टू जीरो। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो कितना फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू। यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस टू और थ्री। अपन को कंडीशन दे रखी किस में, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है फंक्शन, माइनस थ्री से थ्री के बीच में। तो ये माइनस टू और थ्री हमारे इस जो डोमेन दे रखी है इसमें क्या है, इसी के अंदर है। तो अब देखो अपन को चेक करना है किस पॉइंट पे हमारी वैल्यू मैक्सिमम आ रही। तो सबसे पहले अपन को मैक्सिमम ही वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, एफ ऑफ टू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ माइनस टू निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, जैसे यहाँ पुट करेंगे तो माइनस टू, तो देखो कितना होगा, टू इंटू माइनस टू का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस टू का स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इंटू माइनस टू प्लस नाइन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस एट, माइनस एट मुझे माइनस का सिक्सटीन। ये कितना हो जाएगा, प्लस फोर माइनस माइनस कितना आ जाएगा, ट्वेल्व आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, प्लस का सेवेंटी टू प्लस नाइन। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास फाइनल, फिफ्टी थ्री। और एफ ऑफ थ्री भी निकाल लेते हैं, थ्री देखो थ्री निकालेंगे तो टू इंटू थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स इंटू थ्री प्लस नाइन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री निकालेंगे तो ये थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा, सत्ताईस, ट्वेंटी सेवन टू फिफ्टी फोर माइनस ट्वेंटी सेवन
-108 हो जाएगा +9, तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -72। और एफ ऑफ, अभी ये भी क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में है तो -3 भी चेक कर लेते हैं। -3 चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का होल क्यूब -3 इंटू -3 का स्क्वायर माइनस का 36 इंटू -3 + 9। तो ये देखो कितना आ जाएगा, सेम ही है कि यहाँ से माइनस का 54 आ जाएगा और माइनस का 27 आ जाएगा +108 +9। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 36। अपन को क्या चाहिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपने पास, 53 है। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 53। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। तो ये क्या बोल रखा है कि फंक्शन हमारा, कोई फंक्शन डिफाइंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमारा क्या एक्स लेस देन 1 है और एक्स है जब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो इसका मतलब है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा। ठीक है, तो देखो फंक्शन को अपन लिख लेते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, कब जब हमारे पास एक्स लेस देन 1 है, और एक्स कब जब एक्स ग्रेटर देन 1 है। सबसे पहले कंटिन्यूटी, एक्स एक्सिस पर निकालते हैं, कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो देखो एल एच एल क्या आ जाएगा, एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1। एक्स टेंडिंग टू लेस देन में क्या है हमारे पास, एल एच एल एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 1 + बी + सी। अब देखो आर एच एल कितनी क्या आ जाएगा अपने पास, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स है तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। और ये जो एफ ऑफ 1 भी अपने पास क्या है, 1। तो देखो इनको एल एच फंक्शन जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होता है तो क्या होता है, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 1 फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से देखो क्या दे रखा है, 1 + बी + सी इक्वल टू क्या, 1 इक्वल टू 1। किसी एक को लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, बी + सी की वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगी। अपन को क्या निकालना है, बी माइनस सी निकालना है। और उसके बाद देखो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसी पर एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ से देखो एफ ऑफ एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तब जब हमारे पास एक्स लेस देन 1 है और जब क्या है, एक्स ग्रेटर देन 1। तो अब एल एच डी निकाल लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 कितना है, 2x प्लस बी, जरा पुट कर दो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + बी। आर एच डी बता दो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब ये दोनों क्या होंगे, जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो एल एच डी इक्वल टू क्या होता है, आर एच डी। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 + बी इक्वल टू 1। तो बी इक्वल टू क्या आ गया, -1। तो बी इक्वल टू -1 आ गया, और यहाँ से अपन ने बी + सी निकाल लिया है। तो अपन को फाइंड क्या करना है, बी माइनस सी। ये बी आ गया तो बी + सी, तो बी + सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर बी को -1 पुट कर दो, प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ गई, 1। अपन को फाइंड क्या करना है, अब देखो यहाँ से फाइनल हमारे पास क्या आ गया, तो बी की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू 1। तो अपन को बी माइनस सी निकालना है, मतलब -1 -1, तो बी माइनस सी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन, ये क्या बुलियन एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको देखो अपन कैसे लिख सकते हैं, नेगेशन, ऐसा कुछ दे रखा है अपन को। अगर नेगेशन को अंदर लेकर के जाएंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, नेगेशन क्यू, ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा,
नेगेशन क्यू, सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो जाएगा? नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, इसको और अपन क्या लिख सकते हैं? नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब देखो यहाँ से हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं, क्योंकि तब जाकर के अपन को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कि अपन कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो देखो ट्रूथ टेबल बनाएंगे, पी क्यू, और ये टेबल नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू, ठीक है, और पी क्यू, क्यू एरो, ठीक है, इसके टेबल बनाएंगे। यदि ट्रू है, ट्रू है, तो ये क्या आ जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यदि ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का क्यू के साथ, फॉल्स का ट्रू के साथ करेंगे तो यूनियन तो कितना आ जाएगा? ट्रू आएगा। और ये क्या होगा? ट्रू होगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। यदि ये दूसरा ट्रू ले लें, फॉल्स ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू। ये ट्रू हो गया, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी ट्रू, और ये ट्रू। अब देखो हम क्या लेंगे? फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू लेंगे तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और ये क्या होगा? ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी ट्रू होगा। यानी फॉल्स फॉल्स लिया तो क्या रहेगा? फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, और ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, और ये ट्रू। अब ये देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सारे करेक्ट हैं, और ये भी करेक्ट है, तो ये हम क्या बोल सकते हैं? पी एरो क्यू इज ए आल्सो टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ से देख लो, ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके से देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, एक्स दे रखा है और वाई दे रखा है, अपन को डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। ये तो बहुत आसान है। तो देखो इसके कई तरीके होते हैं, या तो अपन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दें, या तो यहाँ पर पुट करके निकाल लें। यदि टी को कुछ मान लेते हैं कि यदि टी को टेन थीटा पुट कर देंगे तो हमारे पास देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? यदि अपन पुट टी इक्वल टू टेन थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टेन, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस टू थीटा का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? कॉस टू थीटा। अच्छा वाई की देखो, वाई इक्वल टू क्या दे रखा है? टू टी अपॉन में वन प्लस टी स्क्वायर। टी को क्या पुट पुट करना है? टेन थीटा। यहाँ से देखो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? टू, सॉरी टेन टू थीटा। यहाँ से कितना आ जाएगा? टेन टू थीटा। बस अब अपन को क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ से देखो डी एक्स अपॉन में डी थीटा निकाल लो, तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस टू साइन टू थीटा आ जाएगा। डी वाई अपॉन में डी थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेन थीटा का डिफरेंस, सॉरी ये टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का डिफरेंशिएशन टू इंटू कॉस टू थीटा। तो अब देखो इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो माइनस टू कॉस टू थीटा अपॉन में माइनस का टू साइन टू थीटा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सॉरी टू से टू कट जाएगा, तो ये एक माइनस रहेगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा हमारे पास? डी वाई अपॉन में डी एक्स क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस टू थीटा अपॉन में साइन टू थीटा।
और एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया था, कॉस टू थीटा, तो एक्स की जगह कॉस थीटा की जगह एक्स पुट कर देंगे और वाई साइन टू थीटा की जगह पे वाई। अपने पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस वाई बाई, सॉरी माइनस एक्स बाई वाई। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएट कर देते, तो ये वाला वो वाला डिफरेंशिएशन आ गया कि ए अपॉन में बी वाला डिवीजन वाला, तो वो फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हो, बट मेरे को ये बहुत आसान लगा था, मैंने इससे सॉल्व कर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है कि एक अपन को द टेंजेंट एट द पॉइंट x1 comma y1 on the curve y equal to x cube plus 3x square plus 5 passes through the origin, ठीक है, then xy does not lie on the curve। ओके, तो देखो अपन को कर्व क्या दे रखा है। सबसे पहले कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका निकाल लेंगे स्लोप, निकाल लेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, के यहाँ से डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x। ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप आ गई। और ये वाला जो पॉइंट दे रखा है ये टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई द पॉइंट x1 कॉमा y1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस 6x1। अब अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट अपन को दे रखा है, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप अपने पास क्या, 3x1 स्क्वायर प्लस का 6x1, एक्स माइनस x1। अब ये कहाँ से पास कर रहा है, पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो मतलब अब यहाँ पर ओरिजिन से पास कर रहा, तो एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एक्स कॉमा वाई 0,0, जरा पुट कर दो, तो 0 - y1 इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस का 6x1, 0 - x1। तो यहाँ से देखो माइनस, ये माइनस का y1 इक्वल टू माइनस 3x1 की प्लस 6x1 स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल और तो y1 क्या आ जाएगा, 3x1 की प्लस 6x1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से क्या क्या बोल देंगे, और देखो ये अपन को जो क्वेश्चन दे रखी थी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, जो पॉइंट था x1 का y1 इस पे लाई करेगा, लाइन ऑन द लाइन, ये इस लाइन पर लाई करेगा, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंड एक और y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो जरा, x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर, 3x1 स्क्वायर प्लस 5। अब इन दोनों क्वेश्चन को हम क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इन- तो इन दोनों क्वेश्चन को जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास, यदि इन दोनों में क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल टू, जरा अपन इनको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से x1 और y1 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वो चीज देख लेंगे। तो ये देखो इन दोनों को पुट कर देंगे, तो x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 3x1 क्यूब प्लस 6x1 स्क्वायर। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको साइड ले जाएंगे, तो 2x1 क्यूब प्लस 3x1 स्क्वायर माइनस 5 = 0। अब जरा यहाँ से x1 इज इक्वल टू एक, इसका क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जैसे x को अपन 1 पुट कर देंगे, जैसे ही यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो एक तो हमारे पास x1 - 1 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, तो यहाँ से देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो देखेंगे कि जो इसका आंसर आ जाएगा, तो आंसर देखो यहाँ से थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से x1 की वैल्यू मिल गई और y1 मिल जाएगा, वो क्या करेंगे इसमें जाकर के हम पुट कर देंगे, तो वहां से जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपन सिंप्लीफाई करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और आसान सा क्वेश्चन है। इंटीग्रेट एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² dx। ठीक है, तो अब देखो इसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स को हम टी मान लेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट कर दो तो 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। और x यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन टी हो जाएगा, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, x की जगह पे साइन टी इंटू टी इंटू डी टी, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसका तो इंटीग्रेट करना आसान है, तो अब देखो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको सेकंड, तो फर्स्ट को बाहर कर लेंगे और सेकंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस डी अपॉन में डी एक्स, सॉरी डी अपॉन में डी टी, टी इंटू इंटीग्रेशन साइन टी डी टी होल इंटीग्रेशन डी टी। देखो साइन टी का इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस कॉस टी, तो माइनस टी इंटू कॉस टी माइनस, यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, टी का तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू साइन टी का माइनस कॉस टू टी प्लस कॉस टी हो जाएगा, जी प्लस कॉस टी आ जाएगा, प्लस कॉस टी का जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और ये डी टी माइनस टी इंटू कॉस टी प्लस कॉस टी का होता है साइन टी प्लस सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो बस अब इसको क्या करना है, अपन को चेंज करना है, तो साइन, अब यहाँ से देख लो कितना आ जाएगा, टी को अपन ने क्या लिखा था माइनस का, टी को साइन इनवर्स एक्स लिखा था इंटू कॉस टी, अभी कॉस टी को एज इट इज लिखा रहे हैं, तो साइन टी क्या था, साइन टी अपने पास का था एक्स का प्लस सी। अब देखो साइन टी यदि अपने पास एक्स है तो यहाँ से कॉस टी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² प्लस एक्स प्लस सी। तो देखो कोई ऑप्शन है इसमें, माइनस, हाँ, अब देखो अपने पास जो ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपन को दिख रहा है करेक्ट, तो इसमें से काम और करेंगे कि माइनस साइन, अपने यहाँ से माइनस आ रहा है तो बस माइनस में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो बस अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो थोड़ा सा, हाँ, माइनस को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, इसे अपन माइनस को कॉमन कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x² माइनस का एक्स माइनस सी है, इस तरीके से आ जाएगा माइनस सी। तो देखो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, मतलब ये आ रहा है एक्स माइनस साइन इनवर्स, अच्छा ये ऑप्शन आ रहा है, तो उसका ऑप्शन तो सी करेक्ट होगा, ऑप्शन सी होगा, बट देखो यहाँ पर कहीं तो गलती हो गई है कुछ तो, नहीं नहीं ठीक है, तो यहाँ से अपना यही आंसर आ रहा है, बट इस ऑप्शन में कुछ मिसप्रिंट होगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, तो फाइनल आंसर रहेगा हमारे पास यही आएगा, तो इसमें आंसर में ये मिसप्रिंट हुआ होगा कि ये माइनस रहा होगा, नहीं सही तो है माइनस, देखो ना सेकंड सही आ रहा आंसर सी, क्योंकि ये देखो ये नेगेटिव है, तो बस ठीक है, ऑप्शन हमारा सी आ जाएगा। थैंक यू, अब इसके बाद हम कल डिस्कस करते हैं आगे।